हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 4 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के प्रश्न 1 से लेकर के 3 तक का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए हमारे साथ प्रश्नों को हल करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछ देता है। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया है आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF बटे EF बराबर BE बटे EC है। यहाँ पर आकृति दिया है ये 6.9। तो इसको पहले हम आकृति को बनाएंगे। परीक्षा में चित्र को आप लोग जरूर बनाइएगा। तो ये प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर ये आकृति दिया है इस तरीके से। ये त्रिभुज है A, B और ये C। और ये बिंदु है आपका E, और यहाँ पर ये जो है D से एक बिंदु D है जो AC के समांतर, ये DE है। ये DE जो है ये AC के समांतर है। फिर इस बिंदु D से AE के समांतर खींचा गया है इस तरीके से, जिसे हम F लिख लेते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये BF बटे EF ये बराबर होगा BE बटे EC के। इसको हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। इस प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो इसमें दिया क्या है, DE समांतर AC और DF समांतर AE, ये इस प्रश्न में दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BF बटे FE और बराबर BE बटे EC। इसी को हमें सिद्ध करना है। अब यहां से हम इसका हल करेंगे। अब यहां पे लिखेंगे, ये देखिए त्रिभुज ABE बन रहा है, तो हम ABE को लेकर के चलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABE में, इसमें दिया क्या है ABE में, ये जो DF है ये AE के समांतर है। यहाँ पे लिखेंगे DF समांतर AE, ये इस प्रश्न में दिया है। तो जब ये DF AE के बराबर है तो इसलिए हम लिख सकते हैं BD बटे DA। इसलिए BD बटे DA ये बराबर होगा BF बटे FE। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। तो ये किससे हुआ है, तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के बारे में जिक्र किए थे। तो उसी प्रमेय से ये BD बटे DA और BF बटे FE हुआ है। तो यहां पर लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसी प्रमेय से ये BD बटे DA बराबर BF बटे EF हुआ है। तो इसे हम समीकरण 1 मान लिए। फिर हम इस बड़े वाले त्रिभुज AB
सी को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में। इसमें क्या है, ये डी ई समांतर है ए सी, यहाँ पे ये प्रश्न में दिया है, तो यहाँ लिखेंगे डी ई समांतर ए सी, ये इस प्रश्न में दिया है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ये जो है बी डी बटे डी ए होगा बराबर होगा बी ई बटे ई सी के होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बी डी बटे डी ए बराबर होगा बी ई बटे ई सी। किससे, ये जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग किए हैं उसी से ये भी बराबर हो गया। और फिर हम क्या करते हैं, यहां पर बी डी बटे डी ए बराबर है बी एफ बटे एफ ई के, तो हम इसके जगह पर हम बी एफ बटे एफ ई रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ये किससे हुआ है, लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, ये जो मान हम रखे हैं ये समीकरण 1 से रखे हैं। अब यहां पर देखिए इस प्रश्न में हमें बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, इसी को हमें सिद्ध करना था, जो यहां पर सिद्ध होकर के आ गया है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। तो इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध हो गया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आपके पास पहुंचा सकें। अब इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, जो ये प्रश्न संख्या 5 दिया है। आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो यहाँ पे आकृति देखिए, यहाँ पर दिया है ये 6.20, ये त्रिभुज है पी क्यू आर। तो इसमें कह रहा है ये डी ई समांतर ओ क्यू, ये जो डी ई है ये ओ क्यू के समांतर है, और यहाँ पर डी एफ समांतर ओ आर, ये जो डी एफ है ये ओ आर के समांतर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये ई एफ समांतर क्यू आर, ये जो ई एफ है यह क्यू आर के समांतर है। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल पहले जैसे ही लगेगा, थोड़ा सा अंतर है इसमें। प्रश्न संख्या 5, पहले हम फिगर को बना लेते हैं। यहां पर ये त्रिभुज दिया है, इस तरीके से। यहां पर एक बिंदु है O, और इसे हम लिख लेते हैं ये P Q R, और यहां जो है ये OP को मिला दिया है। यहां पर एक बिंदु D है, जो कि इस बिंदु D से ये हमारा E है, तो ये जो DE है ये OQ के समांतर है। और पुनः इसी प्रकार यहाँ पर ये DF है, तो ये OR के समांतर है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये EF जो है ये QR के समांतर है। तो इसको भी हम हल करते हैं। यहाँ पर दिया है, जो प्रश्न में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। इसमें दिया क्या है, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ और DF समांतर OR, ये इस प्रश्न में दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, ये जो EF है ये समांतर है QR के।
अब यहाँ से हम इसका हल स्टार्ट करेंगे। परीक्षा में बिल्कुल आपको इसी तरीके से हल करना है, इससे अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, ये POQ, ये P है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, ये त्रिभुज POQ में इसमें है क्या, ये जो DE है ये OQ के समांतर है। यहाँ पर ये प्रश्न में दिया है DE समांतर O, ये O है, OQ, ये क्या है इस प्रश्न में दिया है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे PD बटे DO, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए PD बटे DO ये बराबर होगा ये PE बटे EQ, PE बटे EQ। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हुआ किससे है, जो इसके पहले हम प्रश्न हल किए हैं और जिस प्रमेय का प्रयोग किए हैं उसी प्रमेय से ये भी हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। अब पुनः हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज POR में, यहाँ पे ये जो त्रिभुज है POR, इसको लेकर के चलेंगे। इसमें है क्या, DF समांतर है OR के, यहाँ पे लिखेंगे DF समांतर OR, ये इस प्रश्न में दिया है। तो जब ये समांतर है तो इसलिए यहाँ पर ये PD बटे DO यहाँ पे होगा PF बटे FR के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए PD बटे DO बराबर PF बटे FR। ये भी इसी प्रमेय से हुआ है, सेम इसी तरीके से, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम PD बटे DO, यहाँ पे देखिए PD बटे DO बराबर मिला है PE बटे EQ, तो इसके जगह पर हम ये मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं PE बटे EQ ये बराबर है PF बटे FR के। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से, ये जो मान हम रखे हैं यह समीकरण 1 से रखे हैं। अब यहाँ पर मिल गया क्या आपको, PE बटे EQ। यहाँ पर थोड़ा चित्र पर हम आते हैं। इसमें ये PE बटे EQ ये बराबर हो गया PF बटे FR के। अब हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज PQR में इसमें क्या है, PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR। यहाँ पे हमें ये प्राप्त हुआ, ये अभी को हमने सिद्ध किया है, ये यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ है। तो जब यहाँ पर ये PE बटे EQ बराबर हो गया PF बटे FR के, तो इसलिए ये EF जो होगा QR के समांतर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए EF समांतर QR। ये किससे हुआ है, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम
से। अब यहाँ पर देखिए, जब भी प्रश्न आप हल करते हैं तो उसका कारण जरूर लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे तरीके से समझ में आए और अच्छा अंक हमें प्राप्त हो। तो यही इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए क्या सिद्ध करना था, EF समांतर QR, जो कि यहाँ पर हमें सिद्ध होकर के मिल गया EF समांतर QR। अब हम अगले प्रश्न 6 पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR हैं। दर्शाइए कि BC समांतर QR हैं। यहाँ पे ये आकृति दिया है 6.21। तो इसमें जो है ये OP है और OQ और OR, इस पर बिंदु स्थित है ABC। तो इसमें जो ये AB है, ये AB जो है ये PQ के समांतर है, और ये AC जो है ये जो है PR के समांतर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये BC जो है ये QR के समांतर होगा। तो ये आपका है प्रश्न संख्या 6। पहले हम फिगर को बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका त्रिभुज है, इस प्रकार से। इसका नाम है P और ये बिंदु Q और ये R। यहाँ पर एक बिंदु है O, ये बिंदु O है, और यहाँ पर O से P को मिलाया गया है। तो इस पर बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है A, और यहाँ पर एक बिंदु है B, और यहाँ पर एक बिंदु है C। जो A और B को मिला लेते हैं, और ये B और C को, और यहाँ पर A और C को मिला देते हैं। तो इस प्रकार ये एक त्रिभुज और बन गया ABC। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, इसमें जो दिया है प्रश्न में उसको हम लिख लेते हैं। AB समांतर PQ और AC समांतर PR। ये जो AB है ये PQ के समांतर हो गया, और ये जो AC है ये PR के समांतर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BC समांतर QR। ये जो BC है ये QR के समांतर है। अब यहां से हम इसको हल करेंगे। अब यहां पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है हमारा POQ। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज PO, ये त्रिभुज POQ में, ये जो त्रिभुज POQ में यहाँ पे है क्या, ये AB जो है PQ के समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB समांतर PQ, ये इस प्रश्न में दिया है। तो जब ये दोनों आपस में समांतर है तो यहाँ पर हमारा ये PA बटे AO होगा। यह बराबर होगा किसके, QB बटे BO। या तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। तो यहाँ पर लिखें, इसलिए OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। इसे समीकरण 1 मानते हैं। ये किससे हुआ है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब देखिए हर जगह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए यह प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बता रखा था। तो इस प्रमेय को खूब अच्छे तरीके से याद भी करना है और समझना भी है, तभी सारे प्रश्न हल आप लोग कर पाएंगे।
अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, ये त्रिभुज POR में आप लिखते हैं पुनः त्रिभुज POR में AC समांतर PR, ये इस प्रश्न में दिया है, ये जो है इस प्रश्न में दिया है। तो इसलिए तो यहाँ पर होगा क्या, जब ये AC PR के समांतर है तो आप इसे लिख सकते हैं OA बटे AP बराबर होगा OC बटे CR। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए OA बटे AP बराबर OC बटे CR। ये भी किससे हुआ है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। हर जगह यही प्रमेय का उपयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OA बटे AP ये किसके बराबर है, OB बटे BQ के। तो इसके जगह पर OA बटे AP के जगह पर हम रखेंगे OB बटे BQ। तो यहाँ पर इसको हम रख देते हैं OB बटे BQ बराबर है OC बटे CR के। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। ये जो मान हम रखे हैं समीकरण 1 से। अब हम यहाँ पर त्रिभुज OQR में देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OQR में। अब हमें मिला क्या, ये OB बटे BQ, ये जो OB है OB बटे BQ यह बराबर है ये OC बटे CR के। यहाँ पे OC बटे CR ये क्या हुआ है, अभी को हमने इसको सिद्ध किया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये जो है सिद्ध हुआ है। तो इसलिए जब ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो गया तो ये जो BC है ये QR के समांतर होगा। लिखेंगे BC समांतर QR। ये किससे हुआ है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में किए हैं, तो ये किससे हुआ है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि ये प्रश्न में हमें यही सिद्ध करने के लिए बोला था BC समांतर QR, जो कि यहाँ पर सिद्ध होकर के आ गया BC समांतर QR।